हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एज। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं एस्पायरेंट्स लास्ट के 2 मंथ में कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनके कारण उनके स्कोर्स जो हैं वो बूस्टअप नहीं हो पाते हैं, और प्रॉपर जो एक रैंकिंग होनी चाहिए जिसके कारण उनको बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं वो नहीं सिक्योर कर पाते। तो आइए देखते हैं क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली लोग करते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे मेन चीज ये है कि मैथ्स को इग्नोर करना। मैथ्स को इग्नोर करना में भी ये हो सकता है कि ड्राइंग में आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो, मैथ्स आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि मैथ्स जो है मैक्सिमम पोर्शन मैथ्स भी कवर करता है, और स्कोरिंग पार्ट होता है मैथ्स में। काफी कुछ पार्ट स्कोरिंग होता है, कुछ टिपिकल आता है, नो डाउट। देखिए, थोड़ा बहुत टिपिकल पार्ट हर जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्कोरिंग पार्ट भी मैक्सिमम होता है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो डिपेंड करता है आपकी क्लैरिटी। कभी कभी क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती या विजुअलाइजेशन उतना बेटर नहीं हो पाता, तो एक लिमिटेड एरिया तक ही आप सीमित रह जाते हैं। लेकिन ये चीज कहाँ पे नहीं होती? मैथ्स में। दैट्स वाई मैथ्स जो है ये अवॉइड नहीं करना चाहिए, सबसे पहली चीज तो। इसके अंदर थिंकिंग ड्राइंग प्लस एप्टीट्यूड इज एनफ, हमारी ये जो सोच है ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैथ्स को भी हमें बराबर से टारगेट करना है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग टफ चैप्टर्स लाइक 3D ज्योमेट्री। याद रखना, 3D ज्योमेट्री जो है वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। नेक्स्ट, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी। ये देखने में खतरनाक है, होते नहीं है, ठीक है? तो दैट्स वाई इस पे आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये वेटेज ज्यादा रखते हैं और स्कोरिंग होते हैं। नेक्स्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिक लेवल हमें चेक नहीं करना होता या हम नहीं करते हैं, जिस कारण से एक ऐसा फीचर होता है कि हम जो है थोड़ा पीछे, थोड़ा बैकफुट पे चले जाते हैं। तो ये चीज भी हमें देखनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ड्राइंग में भी हमारे मार्क्स जो थोड़े बहुत कम होते हैं, हमारा इंटरेस्ट भले ही है लेकिन हम डेली ड्राइंग करना अवॉइड करते हैं। और कोई चीज आप डेली अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। आप भी जानते हैं, कोई चीज प्रैक्टिस से हट गई तो ऑब्वियसली वो नंबर गेन करने के लिए अच्छी नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि 1 या 2 बार वीक में नहीं प्रैक्टिस करना है, हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट टाइमिंग योरसेल्फ। अपने आप को आपने टाइम नहीं किया कि कितना पर्टिकुलरली टाइम आपको स्पेंड करना है उस जगह पे जाके, या उस पर्टिकुलर पार्ट में कितना स्पेंड करना है। नो प्रैक्टिस ऑफ पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर, इनकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, शेडिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, ये हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट, स्किपिंग मॉक टेस्ट। ये तो जनरल प्रॉब्लम देखी गई है, बच्चे सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं कि जो मॉक टेस्ट है अभी नहीं देते, बाद में देते हैं, अभी नहीं देते हैं, बाद में देते हैं। हमेशा ये मेंटेलिटी रहती है कि अभी सिलेबस पूरा कर ले। सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। दैट्स वाई skipping mock test is also a negative point. तो गिविंग ओनली 1 और 2 मॉक्स, नॉट एनालाइजिंग, और जो लोग देते भी हैं तो वो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं, वो वहां पे जाके ये सोच लेते हैं कि ये सफिशिएंट है, एनफ है, हम इतने मार्क्स गेन कर गए। हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहे हों जहां पे आपने क्या तुक्के लगाए हों। मोर बेसिकली देखा गया है कि पॉसिबल है ज्यादातर कि ऐसा हो सकता है। नॉट प्रैक्टिसिंग कंप्यूटर बेस्ड ड्राइंग फॉर्मेट्स। कंप्यूटर बेस्ड ड्राइंग फॉर्मेट्स में आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे आपकी वो प्रैक्टिस कंप्यूटर पे नहीं आ पाती है कि कैसे कंप्यूटर पे चलना है हमें। स्टडिंग न्यू टॉपिक्स। जब समय आपके पास कम बचा हुआ है, एग्जाम करीब आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में नए टॉपिक में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नए टॉपिक का मतलब एक वैल्यू, एक नया एडिशन आप कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, वैल्यू घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि नई चीज जब आपके दिमाग में आएगी तो ऑब्वियसली पुरानी चीज जो है वो थोड़ा थोड़ा स्किप होगी दिमाग से। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग कंप्लीटली न्यू चैप्टर्स इन फेब्रुवरी। आप फेब्रुवरी में नए नए चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। वॉचिंग रैंडम यूट्यूब स्ट्रेटेजीज। अब यूट्यूब में 3 दिन में एग्जाम कैसे निकले, नहीं, ये ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको नहीं देखना है, ना ही जो आपको लगे कि आप कवर नहीं कर सकते, ऐसी स्ट्रेटेजीज पे फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है एक प्रॉपर रोड मैप पे, जहां से आप जा सके, प्रॉपरली एग्जाम को टैकल कर सके, ऐसी स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट, चेंजिंग कोचिंग मटेरियल्स। हाँ, ये चीज जो है ये जनरल देखा गया है कि अरे ये वाला जो है ये मटेरियल जो है, देखिए मटेरियल
नियर अबाउट जो चीजें होती हैं वो अच्छी होती हैं, ये पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए, 2 महीने 3 महीने पहले। इसीलिए कहा जाता है कि तैयारी जब आप कर रहे हैं, आप 90 डेज का भी टाइम ले रहे हैं, तो पहले 10-15 दिन जो है इस चीज में दीजिए फ्री माइंड होके कि कौन सा मटेरियल आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके लिए सर्च कीजिए, यूट्यूब पे फाइंड कीजिए, हर जगह जहां आपको बेटर समझ में आता है, जहां आपको बेटर लगे, आपको उधर मूव करना चाहिए और वो मटेरियल लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप मटेरियल अगर चेंज कर रहे हैं तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। इग्नोरिंग नाटा एज बैकअप, नाटा को एज अ बैकअप आप इग्नोर करते हैं, ये भी गलत है। एक चीज पे कभी भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, डिपेंडिंग ओनली ऑन वन एग्जाम, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक बैकअप प्लान भी हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, नाटा पैटर्न। नाटा पैटर्न भी साथ में आप जेई के लेके चल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप दोनों को साथ में ले सकते हैं। काफी चीजें इनमें सिंक होती हैं आपस में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, नॉट रिवाइजिंग फॉर्मूलाज प्रॉपरली। अब देखिए, मैथ्स में सबसे बड़ी चीज होती है फॉर्मूले का रिवीजन करना, टाइम से कंसेप्ट का रिवीजन करना। अगर ये आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डाउनफॉल वहां पे होगा स्कोर्स को लेके। तो इस चीज को अवॉइड करना है। नो फॉर्मूला नोटबुक, आप फॉर्मूले की नोटबुक बनाइए या उसको पेजेस में लिख के अपने फ्रंट में, जो सिटिंग टेबल है आपकी, उसके फ्रंट में बिल्कुल चिपकाइए। जब भी आप देखें, हमेशा सबसे पहली नजर वहां पे पड़नी चाहिए, जो कि आपके मेमोराइज करने के लिए बहुत बेटर होगा। नेक्स्ट, नॉट रिवाइजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फार्मूलाज। मैं फिर कह रहा हूं, ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ये हमेशा जेई नाटा कोई भी एग्जाम हो, हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, फॉरगेटिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है वो नॉर्मली की जैसे 7 अगर हम लेके चल रहे हैं, आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, तो ऐसी कंडीशन में एरिया क्या हो सकता है सर्कल का, 154 होगा। नेक्स्ट, अगर 14 कर दें तो 616 होगा। तो इस तरह की बहुत सारी स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जिनको हमको लेके चलना होता है, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमेशा साथ में लेके चलनी चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करती है कि टाइम मैनेज करके प्रॉपरली आप अच्छे से टैकल कर सकेंगे क्वेश्चन को, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। नेक्स्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट इन पेपर। पेपर के अंदर बहुत ही खराब टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक देखा गया है एक नेगेटिव पॉइंट। स्पेंडिंग 1 आवर इन मैथ्स, मैथ्स में आपने 1 घंटे पूरे बिता दिए। नेक्स्ट, पैनिकिंग इन ड्राइंग सेक्शन। ड्राइंग सेक्शन में आप पैनिक होने लगते हैं कि अब समय कम बचा, अब ये दिक्कतें आएंगी, अब ये प्रॉब्लम आएगी, ये भी दिक्कतें हैं। नेक्स्ट, नॉट अटेम्प्टिंग इजी एप्टीट्यूड क्वेश्चन फर्स्ट। अब सबसे पहली चीज तो ये होती है कि सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो जाए आप, और जो पहली अटेम्प्ट में आप देखेंगे जो 30 से 45 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उनको फटाफट चुटकियों में सॉल्व करते चलें और बाकियों को स्किप करते, रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते चलें। बाद में वापस एक बार रिटर्न आएंगे अपन, और जो छूटे हुए क्वेश्चन है उन पे थोड़ा ज्यादा टाइम देके उनको सॉल्व करेंगे। इससे क्या है, एक बार पूरे क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो जाते हैं, और उसके बाद ये भी देख लेते हैं कि जो आसान क्वेश्चन थे वो नियर अबाउट सब सॉल्व हो गए हैं, और जो बचे हुए हैं उन पे अब आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होती है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग जनरल अवेयरनेस। नहीं, ये काम कभी भी नहीं करना। इग्नोर नहीं करना है किसी भी टॉपिक को। इग्नोर करने का मतलब पूरी तरह से आप अवॉइड कर रहे हैं। ये काम अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को खुद बैकफुट पे लेके जा रहे हैं। नॉट रिवाइजिंग फेमस आर्किटेक्ट्स, क्योंकि ये आर्किटेक्चर के एग्जाम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें जो हैं ये फोकस्ड होंगी आर्किटेक्ट्स को लेके, आर्किटेक्चर को लेके, उसके अलावा मॉन्यूमेंट्स को लेके, उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स को लेके, स्ट्रेटजीज को लेके, और जो न्यू आर्किटेक्चरल न्यूज है, आर्किटेक्ट से रिलेटेड न्यूज है, इन न्यूज को फोकस करके। तो ये जीएस का पार्ट आपका बनेगा। नेक्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर वन गुड मॉक। एक गुड मॉक आपने दिया, एक मॉक में आप बहुत अच्छा स्कोर कर गए, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि आप तो सभी हो जाएगा। ये गलत चीज है, क्योंकि मॉक में स्कोर कर रहे हैं तो मेन एग्जाम में ही उतना स्कोर कर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो तो एक प्रैक्टिस है, वहां पे कोई प्रेशर नहीं होता। एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, तो सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट, स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस लेना, जब कम समय बचता है तो आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं चीजों का। टॉपर्स की रूटीन जो है वो कंटिन्यूअसली देखना।
देखिए, टॉपर्स की रूटीन जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं कि आप भी वही फॉलो करें, क्योंकि सबकी मेंटल स्टेटस की बात करूं तो वो अलग होता है, एक डिफरेंट लेवल होता है। तो हर आदमी एक ही तरह से काम नहीं कर सकता है, सबका अपना अलग अलग सोचने का लेवल होता है। स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होती है आपकी। आप रात को ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, दिन में जो है सोने लगते हैं, तो ये चीज जो है आगे चल के आपको इफेक्ट करती है, और ये नेगेटिव वैल्यूज ऐड करती है आपके जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी जो कि आपको एक नेगेटिव पॉइंट की ओर लेके चलती है। तो दैट्स वाई ऐसी चीजों को अवॉइड करें और हमेशा ऐसी चीज पे फोकस करें जो आपको प्रॉपरली एक रैंक सिक्योर करके दे, सिलेक्शन ला के दे। थैंक यू।